इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई किसी को पैसे उधार देता है तो उस टाइम कुछ ख़ास बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, 3 बातें आपको मैं बताऊंगा जिससे आप हमेशा जो है फ़ायदे में रहेंगे अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं। अदरवाइज़ जब कोर्ट में मामला पहुंच जाता है तो वहां पर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अगर हमने पहले से ही ये प्रिकॉशंस, ये सावधानियां ना बरती हों। सबसे पहले तो हमेशा कभी भी कैश में लेन देन ना करें। अगर आपका जो मैटर है वो 10,000 से ज़्यादा है, जो लेन देन है वो 10,000 से ज़्यादा है, तो क्योंकि नोटबंदी के दौरान जब नोटबंदी हुई थी तो उसके बाद 10,000 से अगर ज़्यादा का लेन देन है तो वो बैंक के द्वारा ही किया जाना चाहिए, ये कहा गया है। तो हमेशा जो है बैंकिंग के थ्रू ही आप जो है, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग है चाहे चेक के थ्रू है, क्योंकि उसको प्रूफ करना जो है बहुत आसान हो जाता है कोर्ट में, अगर मामला कोर्ट में पहुंच जाता है तो इसलिए हमेशा बैंकिंग के थ्रू ही, कैश का लेन देन ना करें, हमेशा बैंकिंग का प्रयोग करें। दूसरा जो है, जब आप किसी को, जिसको दे रहे हैं सामने वाली पार्टी को पैसे, उससे हमेशा रसीद लें बाकायदा। उसके जो है उसी की राइटिंग में, अगर हो सके तो उसी की राइटिंग में लिखवा लीजिए कि आज के दिन मैंने इतने पैसे रिसीव किए हैं। बाकायदा उसके सिग्नेचर करवा लीजिए और डेट मेंशन करवाना बहुत ज़रूरी है, और रीपेमेंट की डेट भी आप मेंशन करवा लीजिए कि इस तारीख को इतने इंटरेस्ट के साथ, इतने ब्याज के साथ आपको जो पैसे हैं वो वापस दे दिए जाएंगे। तो अगर इंटरेस्ट का मामला है, ब्याज का मामला है, तो वो भी आपको लिखवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर मामला कोर्ट में पहुंचता है तो आपको ब्याज लेने में दिक्कत आ सकती है अगर आपने प्रॉपर नहीं लिखवाया है तो। थर्ड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है पोस्ट डेटेड चेक। जब आप किसी को पैसे देते हैं तो उससे पोस्ट डेटेड चेक ज़रूर ले लीजिए, ताकि जब जिस तारीख को सामने वाली पार्टी ने पैसे देने का वायदा किया है, अगर उस तारीख को वो पैसे नहीं देती है तो जो पोस्ट डेटेड चेक आपने लिया है तो वो आप बैंक में लगा सकते हैं, चाहे वो चेक डिसऑनर भी हो जाए, मतलब बाउंस भी हो जाए। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप जो चेक बाउंस का केस लगा सकते हैं। सेक्शन 138 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है उसके तहत आप कंप्लेंट कर सकते हैं उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने चेक लिया होता है, अगर आपके पास चेक नहीं भी होता है तो आप रिकवरी का दावा लगा सकते हैं, रिकवरी का सिविल सूट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने चेक लिया हुआ है तो फिर आपको रिकवरी का सूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है क्रिमिनल कंप्लेंट जो है चेक की वो कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ता है जो दूसरे सामने वाली पार्टी है। हालांकि रिकवरी के दौरान भी आप जो है रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं, सिविल सूट लगा सकते हैं, लेकिन जब आप चेक का केस करते हैं सामने वाली पार्टी पर, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीजर होता है तो इसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है सामने वाली पार्टी के ऊपर। तो हमेशा चेक ज़रूर लीजिए, रसीद ज़रूर लीजिए और थ्रू बैंकिंग कीजिए जो भी लेन देन करना है आपने। तो ये 3 बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो फ्यूचर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।